नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय बजट सदन में पेश कर दिया गया। देश के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर केंद्रीय बजट को रखा। नए बजट को लेकर बिहार के भागलपुर के व्यवसायियों ने इसे निराशाजनक करार देते हुए चुनावी बजट करार दिया है। साथ ही कहा है कि नए बजट में बिहार सहित भागलपुर को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। क्या लग रहा है कि बिजनेस और कारोबार प्रभावित हुआ था और फिर से खड़ा हो पाएगा क्या इस बजट के बाद? वही बात मैंने शुरुआत में ही कही कि जो जब तक हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं करेंगे, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने उस पर ज़्यादा फोकस उसी में किए। शुरुआत के बजट के स्पीच को देखें तो मैक्सिमम फोकस वहीं पर है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, कैसे रोड्स को इंप्रूव करें, कैसे रेलवेज में डेडिकेटेड कॉरिडोर के एरिया बढ़ाएं। इन व्यापारियों को तो देखिए कोई लाभ नहीं दिख रहा है। किसानों के लिए उन्होंने ज़रूर प्रति क्विंटल रेट बढ़ाने की बात की है, लेकिन उसका लाभ कितना जमीनी स्तर पर मिल पाएगा ये देखना होगा। बिहार को छोड़कर बंगाल पर ज़्यादा फोकस किया गया, क्या चुनावी राज्यों पर ही ज़्यादा फोकस दिखता है। बिहार को तो कुछ भी नहीं मिला। इस बार का बजट कोरोना काल से उबरने के बजाय जो चुनाव तक सीमित रह गया क्या? बिल्कुल, ये सिर्फ चुनावी बजट है जो कुछ राज्यों पर ही केंद्रित रह गया है। आज का जो बजट हम लोगों को देखने को मिला, इस बजट से पूरे देश की जनता आने वाले समय में कराएगी। इसलिए कि आपने देखा होगा कि 4 रुपया डीजल का कॉस्ट बढ़ा दिया गया और 2.5 रुपया पेट्रोल का। इससे किसानों को कितना नुकसान होगा। किसान जो खेती करते हैं उसमें डीजल का उपयोग करते हैं और किसान के हित के लिए ये खतरनाक बिल है। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के किशनपुर पंचायत के खुटाहा NH 80 पर हाईवा और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक महिला की पहचान नूतन देवी के रूप में हुई है, जबकि दुर्घटना में मृतका का पति चंद्रशेखर यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों NH 80 को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर अकबरनगर थाना पुलिस, सुल्तानगंज थाना पुलिस और अंचलाधिकारी शंभू शरण राय दलबल के साथ पहुंचकर मुआवजे की मांग कर रहे ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। एक्सीडेंट हुआ है तो सर क्या मतलब इसमें मुआवजा के लिए लॉस किया है, 2 व्यक्ति घायल है। तो परिजन का क्या कहना है? परिजन का जो सरकारी प्रावधान है उसका मांग था फारबिसगंज में अज्ञात अपराधियों द्वारा शहर के सुल्तान पोखर रजिस्ट्री ऑफिस के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलते ही फारबिसगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर मौजूद विधायक ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि इन दिनों शहर में आपराधिक घटना बढ़ रही है, जिसमें पुलिस की नाकामी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इस तरीके की घटनाएं जो है और लगातार जो है घटित हो रही है, एक पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न तो उठता ही है। और रात की जो घटना थी उसमें त्वरित कार्रवाई करवाते हुए जितने भी अपराधी थे उन सभी अपराधियों को जो है शिनाख्त कर करके 2 अपराधी उसमें पकड़े गए हैं और 2-3 अपराधी जो है और धराए हैं। ये दुर्भाग्यजनक बात है कि इस तरह की घटनाएं विगत 2 दिन से होती है। इसमें अभी जो ज्ञात हुआ है कि उसके पुत्र ने ही अपने पिता को गोली मार दी। उस जमीन का रजिस्ट्री का मामला था, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। डिटेल मैं रजिस्ट्री ऑफिस से इसका डिटेल प्राप्त करूंगा। अभी फारबिसगंज के बथनाहा के सोनापुर में चावल व्यवसायी की हत्या और लूट मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे हुए रुपए और पिस्टल बरामद किए हैं। प्रेस वार्ता कर SP हृदयकांत ने जानकारी दी है। गिरफ्तारी हुई और क्या बरामद? कल शाम संध्या लगभग 5:15 बजे बथनाहा OP अंतर्गत सोनापुर पंचायत में फारबिसगंज के 2 चावल व्यवसायी को गोली मारकर घायल करके पैसा लूटने की घटना को अंजाम दिया गया था। फारबिसगंज अनुमंडल के जो तत्कालीन प्रभार में है मुख्यालय DSP श्रीकांत सिंह जी, उनको त्वरित आदेश दिया गया और आसपास के सभी इलाकों में नाकेबंदी की गई। उसके बाद गुप्तचर से प्रदत्त सूचना के आधार पर इनके भागने की दिशा में चेकिंग लगाई गई और अन्यत्र जगह पर भी चेकिंग लगाई गई थी।
मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वासुदेवपुर में आटा मिल मालिक पर हथियार से हमला कर गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया गया। वहीं हथियार से मारपीट करने के बाद घायल राजेंद्र सिन्हा पर हमलावर ने तेजाब फेंककर जलाने की कोशिश की। घटना के बाद उसे घायल अवस्था में सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं जानकारी के अनुसार घायल जदयू के एक्टिव कार्यकर्ता भी हैं। इधर इस मामले में अब तक पुलिस की तरफ से कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। 8 बजे आशुतोष कुमार सिंह जो हमारे साला लगते हैं वो आए, दारू पिए हुए थे पूरा। उनके साथ और भी 2-3 आदमी थे जो हम पहचानते नहीं हैं, और पहले बट से मारे, ये फूट गया। उसके बाद तेजाब छिड़क दिए। हम जान बचा करके किसी तरह भागे। हम अपना चचेरा भाई के पास आए, वो हमको मोटरसाइकिल से हॉस्पिटल ले आया। हॉस्पिटल लेकर के अभी इंडोर है। हादसे की एक खबर सासाराम से है, जहां नगर थाना के भीड़भाड़ वाले इलाके पोस्ट ऑफिस चौराहा पर गौरक्षणी की ओर जाने वाली रेलवे की ओवरब्रिज पर चढ़ते समय एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और ट्रक पीछे की ओर लुढ़क गई, जिससे एक ऑटो में जोरदार टक्कर लग गई। इस हादसे में ऑटो सवार गंभीर रूप से घायल हो गया तथा ट्रैफिक पुलिस के पोस्ट को भी नुकसान पहुंचा। आनन फानन में घायल ऑटो चालक को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। बता दें कि भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए इस हादसे से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना के बारे में जानकारी है, जैसे कि हम इधर से टेम्पू लेके जा रहे थे सुबह, उधर से एक ट्रक ऊपर चढ़ रहा था मेरे आगे। जैसे ही वो ट्रक ऊपर चढ़ा, उसका ब्रेक फेल हो गया, वो पीछे आने लगा। और पीछे आने लगा तो हम हॉर्न दे रहे थे, लेकिन वो सुना नहीं। हम समझ गए कि वो रुकेगा नहीं, तो हम कूद गए। तो हमारा टेम्पू लेके नीचे चला गया, टेम्पू हमारा गिर गया, हम कूद गए। और एक दूसरा टेम्पो नीचे था, उस पर सवारी बैठे थे, वो उसको लेकर स्पीड में पीछे, और जो गोल चक्कर है वहाँ पर जाके रुक गया और उसमें सब लोग दब गए। बड़ी खबर सुपौल जिले से सामने आ रही है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने कैश वैन से 45 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, अपराधियों ने कैश वैन की सुरक्षा में तैनात गार्ड को गोली मारकर घायल भी कर दिया। घटना जदिया थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने कैश वैन को लूटने की कोशिश की। जब सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने उसे भी गोली मारकर घायल कर दिया और रुपए लेकर मौके से भाग निकले। गंभीर स्थिति में गार्ड को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। मरा हुआ ही आया, किसी ने, कोई क्रिमिनल ने उसको गोली मार दिया। एटीएम का रखवाली करने वाला गार्ड था, गनमैन था। और ये वहाँ से लेके आया जरिया से तो मरा हुआ है। हाँ, हम लोग जाने के लिए तो मरा भी हुआ था। मोकामा में पैक्स चुनाव की प्रथम प्रक्रिया के तहत आखिरी दिन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की बाबत उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मोकामा प्रखंड के 10 पैक्स के लिए 15 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उम्मीदवारों ने अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की। इस पैक्स जंग को लेकर पंचायतों की सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। हर तरफ चुनावी समा बनने लगा है। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।